आज कहानी एक ऐसी लेडी डॉन की जो लोगों को मारने पीटने और लूटने का काम किया करती थी। यही तक नहीं, वो बच्चे को किडनैप करके उसके घर वाले से अच्छे खासे फिरौती के पैसे मांगा करती थी। धीरे धीरे इसका नाम लोगों के मन में एक अलग सा डर के रूप में बैठ गया था। लोग इसके नाम से भी डरते थे। शाम को कोई घर से बाहर तक भी नहीं निकलता था। लेकिन बाद में इसे पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है और वहाँ पे इसे जेल में ही एक आदमी के साथ इसे प्यार होता है। और प्यार इस कदर होता है कि ये दोनों चोरी चुपके से जब टाइम मिलता तो साथ मिलते और मिलकर संबंध भी बनाते थे। लेकिन बाद में पुलिस अधिकारी इन दोनों की शादी कर देते हैं और शादी के बाद ये लड़की है जो प्रेग्नेंट हो जाती है। तब लोगों के मन में एक इसके पीछे की पूरी कहानी जानने की अलग सी जिज्ञासा थी। तो आज हम यह पूरी घटना लेकर आए हैं कि कोई लड़की आखिरकार शुरू में तो बहुत ज़्यादा खूंखार थी, लेकिन बाद में इसे जेल में प्यार और प्यार के बाद शादी और शादी के बाद प्रेग्नेंट भी हो जाती है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। तो हेलो, मेरी सब शर्मा। आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ वो बिहार प्रदेश के शिवहर जिले का है, जहाँ के मंडल कारा जेल की एक महिला कैदी जिसका नाम पूजा क्यून होता है, वो 18 जून 2015 को ट्रांसफ़र कर दी जाती है शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागृह मुजफ्फरपुर। जब ये मुजफ्फरपुर कारागृह के पास पहुँच रही है तब इसकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तब वहाँ के जो अधिकारी है वो ये सोचते हैं कि ये लड़की है जो नाटक कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत इसकी ख़राब होने की वजह से इसे पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के बाद वहाँ के जो डॉक्टर लोग इसे चेकअप करते हैं तब इसे पता चलता है कि इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। बहुत ज़्यादा दर्द होने के बाद डॉक्टर लोग अच्छी तरीके से चेक करने के बाद जो डॉक्टर लोग आके इसको बताते हैं, जिससे ये खुश हो जाती है। डॉक्टर लोग का कहना है कि मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। तब ये लेडी डॉन तो खुश हो जाती है, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी थे वो एकदम से निराश हो जाते हैं। उनके मन में एक अलग सी ही शंका थी कि आखिरकार कोई लड़की जेल में प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। लेकिन ये पूरी खबर एक वायरस की तरह फैलने लगती है जेल में। फिर धीरे धीरे लोग जानते हैं, उसके बाद उच्च अधिकारी के बाद उच्च प्रशासन लोग भी ये पूरी घटना जानते हैं। तब वो एक सबूत मांगते, मतलब एक निर्देश जारी करते हैं कि तुम ये बताओ कि कोई लड़की आखिरकार जेल में प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तब ये जो जेल के उस टाइम के जो अधिकारी थे, जो जेल के अधीक्षक थे, वो मोहम्मद इकबलतुल्ला थे, जेलर राजेश कुमार, कर्मचारी इंद्रसेन, महेंद्र, रविदास और राजेश कुमार, ये पूरी सबूत नहीं जुटा पाते, ये नहीं बता पाता कि कोई लड़की जेल में प्रेग्नेंट आखिरकार कैसे हो गई। तब इन सबको अथी से खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद लोग भी जानने की मन में अलग सी जिज्ञासा थी कि आखिरकार पूजा क्यून है कौन। पूजा क्यून एक मुजफ्फरपुर जिला की सकरा गांव की रहने वाली थी। वो बेहद गरीब परिवार से, वो पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए उसे परिवार वाले लोग पटना भेजते हैं। ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा तेज थी। जब ये लड़की पटना पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए जाती है तो वहाँ से यह अच्छे मन लगाकर पढ़ती भी है। लेकिन इसी बीच इसे दोस्ती होती है एक कैलाश फौजी नाम के व्यक्ति से। इस व्यक्ति से दोस्ती होती है, फिर दोनों में अच्छी गहरी खासी दोस्ती होती है। तब ये व्यक्ति इस लड़की पूजा क्यून को ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े सपने दिखाता है। कहता है कि तुम ये गाड़ी खरीद सकती हो, तुम महंगे घर ले सकती हो। तब पूजा क्यून का मन भी बढ़ता है, लेकिन उसके पास इतने खासे पैसे नहीं थे कि वो अच्छे घर भी खरीद सकती है और अच्छे खासे गाड़ियाँ भी खरीद सकती है। तभी ये कैलाश बताता है कि पैसे तो हाथ का मैल है, जो तुम मेरे गैंग में शामिल हो जाओ और हम सब मिलकर एक अलग गैंग बनाते हैं। उन सब का एक गैंग था जो सुनसान इलाके पे, ये लड़की दिखने में सुंदर थी, जहाँ ये लोगों से लिफ्ट मांगने का काम किया करती थी। जब लोग लिफ्ट देने के लिए रुकते तब इसके जो सारे गैंग के आदमी थे वो उस गाड़ी को छेक लेते और इससे पैसे वसूलते थे। ये रोज़ाना यह काम करती थी और ये अच्छे खासे पैसे भी इकट्ठा करने लगी थी। लेकिन इसी बीच इसको 2013 में 16 जुलाई 2013 की बात है, जहाँ फाइनेंस कंपनी के एक नीरज कुमार को ये अपने जाल में फंसाती है और उसे लिफ्ट मांगती है। और उसके बाद वो नीरज कुमार को ये पकड़कर पास के जंगल में लेकर जाते हैं और उसके घर वाले से फिरौती के 50,000 रुपये मांगते हैं।
और जब उसे 50,000 दिया जाता है तब नीरज कुमार को छोड़कर उसे घर भेज दिया जाता है। तभी नीरज कुमार घर जाता है और घर जाकर पूरी घटना बताता है और उसके बाद पुलिस केस होती है। इसके कुछ दिन बाद ही पूजा क्यून को पुलिस है गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद शिवहर जेल में जाकर बंद कर दिया जाता है। वही शिवहर जेल जहां पहले से मुकेश पाठक भी कैदी के रूप में रहता था। वही मुकेश पाठक जिसके नाम से जेल के पूरे कैदी एकदम से डरते थे। इसका पूरे जेल में धाक चला करता था और इसके पूरे बात उच्च अधिकारी भी मानते थे। और ये लड़की जब उस जेल में गई तो उसे जब पता चला कि कोई मुकेश पाठक नाम का व्यक्ति पूरे जेल में धाक चलता है और उसका बात पूरे अधिकारी लोग भी मानते हैं, तब वो इससे मिलना चाहती थी। लेकिन एक बात बता दें कि जेल में कोई जेंट्स कोई औरत से नहीं मिल सकता है। कोई महिला औरत जो कैदी के रूप में है और कोई जेंट्स जो कैदी के रूप में है, वो दोनों आपस में कभी मिल नहीं सकते हैं। जैसे ही महिला कैदी से कोई इसके परिवार वाले लोग या कोई मिलने आते थे, तब ये जो मुकेश पाठक है जो इस लड़की को देखता है और हमेशा यह सोचते रहता था कि कोई इस लड़की से मिलने के लिए और एक नज़र हम उसे देख पाए। फिर धीरे धीरे ये लड़की भी उसे जानने के लिए जिज्ञासा थी, तो फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। अब दोनों यह सोचने लगते थे कि कोई उससे मिलने के लिए आए तब हम देखें, और ये सोचता था कि कोई उस लड़की से मिलने के लिए आए तब उसकी एक झलक हमें दिखने के लिए मिल जाए। फिर ये जाकर उस लड़की से प्यार का इजहार कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी वो महिला लेडी क्यून थी, उसका कहना ये था कि ठीक है, प्यार तो एक जगह ठीक है, लेकिन हम दोनों साथ कैसे हो पाएंगे और हम दोनों का शादी कैसे हो पाएगा। तब ये जो मुकेश पाठक था उसका कहना था कि तुम चिंता क्यों करती हो, मेरी पूरी बात जेल अधिकारी लोग नहीं टालते हैं, हम कहेंगे तो शादी जरूर कर दिया जाएगा। लेकिन यही बात फिर इसे 14 अक्टूबर 2013 को इन दोनों की जेल में ही शादी हो जाती है और पुलिस अधिकारी लोग इसे एक साथ छोड़ देते हैं। फिर जेल में शादी और शादी के बाद हनीमून होता है। अब हम बता दें कि आखिरकार मुकेश पाठक है कौन और इसे जेल में क्यों बंद कर दिया जाता है। तो मुकेश पाठक एक महिसी गांव का रहने वाला व्यक्ति था। साल 2003 की ये बात है। इसके और इसके चचेरे भाई में जमीन विवाद के लिए लड़ाई होती है। जब ये 4 मार्च की घटना 4 मार्च 2003 की घटना है, जब ये घर के बाहर एक खटिया पर इसकी औरत सोई हुई होती है। ये खटिया पर हमेशा यही सोया हुआ रहता है, लेकिन उस दिन इसकी औरत सोई हुई होती है। तब इसके 2 चचेरे भाई जिसमें से एक प्रेमनाथ पाठक था, वो आता है और आकर उस औरत को मार देता है, जो इसकी पत्नी थी उसे मार देता है। मतलब कि उसे मारने के बाद ये जो एकदम से बौखला जाता है, जो मुकेश पाठक है जो एकदम से बौखला जाता है और गुस्से में उसे भी जो इसकी औरत को मारा था उसे भी मारने के लिए हमेशा एक न एक मौका खोजते रहता है। फिर 8 मई 2003 की ये बात है कि ये अपनी पत्नी का मौत का बदला ले लेता है और उस प्रेमनाथ पाठक को मार देता है। फिर वहाँ से ये गांव छोड़कर कहीं दूर भाग जाता और पुलिस की नज़रों से करीब 1 साल तक भागता फिरता रहता है। फिर पुलिस इसे सीतामढ़ी जिला के डुमराम गांव से साल 2004 में गिरफ्तार कर लेते हैं और इसे शिवहर के जेल थाना में जाकर बंद कर दिया जाता है। फिर कुछ साल ये जेल में बिताता और बिताने के बाद ये जैसे ही जेल से छूटता है तो उसके बाद गांव के जो प्रधान होते हैं, जो इसे पकड़ाने में सबसे बड़ा हाथ था, जो प्रधान के पति जिसका नाम चुन्नू ठाकुर था, उसे साल 2010 में उसे भी मार देता है। मारने के बाद गांव वाले में एक अलग से आक्रोश और गुस्सा था, जिसके बाद गांव वाले इसके घर जाकर जला देते हैं। लेकिन भगवान का यही शुक्र था कि ये उस घर में उस टाइम नहीं था और वो इसके बाद वो गांव छोड़कर भाग जाता और कुछ नक्सली लोग थे, जिसके मतलब कुछ लोग नक्सली कमांडर के लिए काम करते थे, उससे जाकर ये मिलता है, जिसमें से एक गौरी शंकर और एक संतोष झा होता है। जिसके बाद ये उसके लिए काम किया करते थे, लेकिन गौरी शंकर और संतोष झा में किसी आपसी मतभेद के कारण इन दोनों में अच्छी खासी लड़ाइयाँ हो जाती है, जिससे गौरी शंकर पहले ही अलग हो जाता है। उसके बाद संतोष झा और मुकेश पाठक आपस में मिलकर दोनों गैंग चलाते हैं और ये जो मुकेश पाठक है जो अपने संतोष झा को अपना सब कुछ मानता था, अपने गुरु भी मानता था। फिर दोनों
और गैंग चलाते थे और मतलब कि इनके पास अच्छे खासे हथियार भी थे। लेकिन खबर आती है 17 जनवरी 2012 को, पुलिस जब चाहे कुछ भी कर सकती है। इसी दिन इन दोनों को पुलिस पकड़कर शिवहर जेल में जाकर बंद कर दिया जाता है। और इसके बाद दोस्ती दोनों में होती है, पूजा क्यून और मुकेश पाठक में दोस्ती, और दोस्ती प्यार, और प्यार के बाद दोनों में हनीमून भी बनता है। उसके बाद इन दोनों की अच्छी खासी मतलब जीवन चल रही थी। फिर खबर आती है 18 जून 2015 को कि इस लड़की को ट्रांसफ़र कर दिया जाता मुजफ्फरपुर शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार मुजफ्फरपुर में इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वहाँ ट्रांसफ़र करने वक्त इस लड़की के पेट में दर्द होता है और उसके बाद पता चलता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। उसके बाद ये जो मुकेश पाठक था वो भी उस जेल में नहीं रहना चाहता था, तो वो एक प्लान बनाता और वो अपनी भी बीमारी का ये कहता कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, वो अपने तबीयत खराब होने का बहाना बनाता है। 2015 की ये घटना, 20 जुलाई 2015 की ये घटना है कि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और उसे एक हॉस्पिटल में मतलब हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने पर जो उस हॉस्पिटल का डॉक्टर और इसके साथ जो पुलिस अधिकारी थे उसे कुछ खाने में नशीली पदार्थ मिला देता है, जिससे वो सब बेहोश हो जाते हैं और वहाँ से ये भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद ये इसका और इसके जो गुरु था ये दोनों साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद ये इसका फिर एक अलग गैंग बनाता है और गैंग में अच्छे खासे हष्ट पुष्ट पहलवान को भी ये रखता है। और उसके बाद ये इसके पास अच्छे खासे AK-47 जैसे हथियार भी थे और ये 2 कर्मचारी यानी 2 इंजीनियर को ये साथ में मार देता है। फिर धीरे धीरे ये अपने पास अच्छे खासे आदमी इकट्ठा करता है, जिसमें पैसे भी ये महीने का मंथली पैसा भी बांट दिया था। किसी को 10,000 से लेकर 35,000 तक ये पैसे भी दिया करता था। धीरे धीरे ये पूरी घटना आगे बढ़ रही थी। फिर 11 जुलाई 2016 को रांची के रामगढ़ में पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है और पकड़ के फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर बात आती है इन सब पर मतलब मुकदमा चलता और कोर्ट में तारीख पर जब ये दोनों जाते रहते हैं तभी संतोष झा की हत्या करा दी जाती है। फिर बाद में पता चलता है कि संतोष झा की हत्या कराने वाला कोई और नहीं बस कि मुकेश पाठक है जो इसकी हत्या करवाया। फिर इसकी औरत है जो एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है। फिर उसकी औरत को भी उसी जेल में बंद कर दिया जाता है और ये मुकेश पाठक को आजीवन कारागृह यानी आजीवन जेल हो जाता है। और भगवान जाने अब ये दोनों आपस में कभी मिल पाएंगे या फिर नहीं मिल पाएंगे, ये तो भगवान ही जानेंगे। ये पूरी घटना एकदम से क्राइम से बन गई कि कोई लड़की आखिरकार जेल में शादी और शादी के बाद प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट के बाद जेल में ही एक नन्ही सी बच्ची को जन्म देती है। तो दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या फिर किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और हो सके तो लोगों की मदद करते रहें। तो जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। तो ठीक है दोस्त, आज की क्राइम वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।